नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वालेकुम अस्सलाम। मकतूब नंबर 92। ये मकतूब भी शेख कबीर की तरफ सादिर फरमाया इस बयान में कि दिल का इत्मीनान अल्लाह ताला के ज़िक्र से हासिल होता है, ना कि नज़र और इस्तिदलाल से। और उसके मुनासिब बयान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको और आपको हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर साबित कदम रखे। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ख़बरदार, अल्लाह ताला के ज़िक्र ही से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। इत्मीनान क़ल्ब हासिल होने का ज़रिया सिर्फ़ अल्लाह ताला का ज़िक्र है, ना कि नज़र और इस्तिदलाल यानी क़राइन और दलाइल। ये फ़ारसी के शेर का तर्जुमा लिखा है, बहस बेजा है फ़कत कठ हुज्जती। काठ के पाँव में दम खम कुछ नहीं, यानी काठ का पाँव का मतलब लकड़ी का पाँव। चूँकि ज़िक्रुल्लाह के ज़रिए हक़ ताला की पाक बारगाह के साथ एक किस्म की मुनासबत हासिल हो जाती है, अगरचे ज़िक्र को उस पाक ज़ात के साथ कुछ मुनासबत नहीं है। मालित तुराबी व रब्बिल अरबाब। खाक को परवरदिगार आलम के साथ क्या निस्बत है, लेकिन ज़ाकिर यानी ज़िक्र करने वाला और मज़कूर यानी जिसका ज़िक्र किया जाए के दरमियान एक किस्म का ताल्लुक़ पैदा हो जाता है जो मोहब्बत का सबब बनता है। और जब मोहब्बत गालिब हो गई तो फिर इत्मीनान के सिवा कुछ नहीं है। और जब मामला दिल के इत्मीनान के हुसूल तक पहुँच गया तो उसको हमेशा की दौलत हासिल हो गई। जान जब तक है ज़िक्र करता रह, दिल की पाकी खुदा के ज़िक्र से है। वस्सलामु अव्वलन व आखिरन। इसमें ना हम तो ये समझ लेते हैं कि जो दुनियावी परेशानियाँ, टेंशनें, उनसे बचने के लिए जो है ना वो मतलब बंदा जब ज़िक्र करता है ना तो इंसान के दिल को सुकून मिलता है। अगरचे वो भी बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो मुराद है ना तत्मइन्नुल क़ुलूब, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ये जो है ना ये वाला इत्मीनान क़ल्ब कौन सा है? ये इत्मीनान क़ल्ब वो है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला से वो दोबारा ज़िंदा होने के बारे में पूछा था ना, तो उस वक़्त जो फरमाया था, तो अल्लाह ताला ने पूछा था ना कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो, क्यों देखना चाहते हो? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था? लियत्मइन्ना क़ल्बी। ठीक है। तो अब ये जो ज़िक्र की जो हकीकी जो ख़ासियत है ना, हकीकी ख़ासियत है वो ये है कि ना दिलों का इत्मीनान। तो इसका मतलब ये है कि ये जितनी भी गैब की चीज़ें हैं, यानी कब्र है, कब्र की ज़िंदगी है, फिर क़यामत का दिन है, फिर जन्नत है, फिर जहन्नम है, पुल सिरात से गुज़रना है, तो वो चीज़ें जो यानी इंसान की ना मौत के बाद की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हैं, ठीक, उन पर इंसान का जो यकीन है ना वो पुख्ता हो जाता है। ये ज़िक्र से होता है असल में, सही है। और उसके बाद हमने पिछली दफ़ा जो बात की थी कि यानी जब इंसान अल्लाह ताला का ज़िक्र करता है तो उसको दुनियावी एतबार से दो नेमतें अल्लाह ताला अता करते हैं। उसमें एक तो हमने पिछली दफ़ा बात की थी कि इंसान की जो क़ुव्वत इरादी होती है वो मज़बूत हो जाती है, और दूसरी जो नेमत इंसान को अल्लाह ताला के ज़िक्र की कसरत से मिलती है ना वो होती है कंसंट्रेशन के बढ़ जाने की जो है ना सलाहियत। अब वो पिछली बार हमने वो एक बात कर ली थी कि वो एक आदमी था, उसने खला से छलांग लगाई थी, तो हमने कह दिया था कि चलो इंशाल्लाह अगली दफ़ा उस पर बात कर लेंगे।
तो अब वो उसने हवा से छलांग नहीं लगाई थी, वो जो 4, 5, 10 हज़ार फुट ऊपर जाके छलांग नहीं लगाई थी, बल्कि बाकायदा उसने ना खला से छलांग लगाई थी। तो अब उसने ये कैसे कर लिया? उसने ये अपनी क़ुव्वत इरादी से किया, वरना एक आम आदमी तो वो छलांग अगर लगाता है ना तो वो इंसान ज़मीन पे पहुंचने से पहले ही मर जाता है। अगर इंसान किसी ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगाए तो वो ज़मीन पे गिर के नहीं मरता, वो रास्ते में ही मर चुका होता है। क्योंकि जब वो ऊपर से नीचे गिर रहा होता है ना, तो अब वो जब इंसान की फ़िज़िक्स का उसूल होता है ना कि जब स्पीड बढ़ती है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ जाता है, उसको उर्दू में इसरा भी कह लेते हैं, ठीक है ना। तो उस एक्सेलरेशन के बढ़ने की वजह से ना इंसान को हार्ट अटैक हो जाता है रास्ते में, तो रास्ते में मर जाता है। लेकिन उस आदमी ने खला से छलांग लगाई, ये चंद साल पहले की बात है, लेकिन वो सही सलामत ज़मीन पर भी उतरा। तो अब वो आता है ना कि जो मेडिकल जो कहती है ना, वो ये कहती है कि एक इंसान जब पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है, तो पैदा होने वाले बच्चे के जो दिल की जो धड़कने की जो रफ़्तार होती है ना, वो मैक्सिमम 220 दफ़ा 1 मिनट तक चली जाती है। यानी बिल्कुल जो पैदाइशी बच्चा होता है ना, उसका दिल 1 मिनट में ना 220 दफ़ा तक वो धड़क रहा होता है। इसलिए अगर कभी 2, 3, 4 माह का बच्चा हो तो उसके अगर दिल पे हाथ रखें ना सोते में या कभी, तो वो बंदा उसकी दिल की धड़कनों को ना काउंट नहीं कर सकता, इतनी तेज़ी के साथ उसका वो दिल धड़क रहा होता है। लेकिन जब इंसान आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता चला जाता है तो उसकी वो जो दिल की धड़कने की जो वो रफ्तार होती है पर मिनट के एतबार से वो कम होती चली जाती है। तो अब ये देखना हो तो इसका अगर टेस्ट होता है ना, तो उसका तरीका ये होता है कि एक इंसान जब अपने दिल का टेस्ट करवाने जाता है तो वो उसके दिल के धड़कने की जो मेजरमेंट की जाती है ना, वो की जाती है 220 माइनस उसकी एज। 220 में से उसकी एज को माइनस कर दिया जाए तो जितना जो है ना वो आंसर आता है ना, तो इंसान के दिल की जो धड़कन है ना वो मैक्सिमम उस डिजिट तक जा सकती है। अब जैसे मेरी उम्र 41 साल है, तो अगर 220 में से 41 को माइनस किया जाए तो ये 179 बनता है। तो मेरे जो दिल के जो धड़कने की जो मैक्सिमम जो रफ्तार है ना वो 179 तक जा सकती है, उससे आगे नहीं जा सकती। उससे आगे फिर जो है ना वो मौत का फरिश्ता आ जाता है, यानी फिर उसके बाद इंसान का जो दिल है ना वो सही तरीके से काम नहीं कर सकता। वैसे जो मेडिकल है वो ये कहती है कि अगर एक आदमी के यानी बड़ा जो होता है ना, यानी 40 प्लस के करीब का जो आदमी होता है, अगर उसके दिल की जो धड़कन है वो 120 तक चली जाए 1 मिनट में, तो उसको हार्ट अटैक का रिस्क शुरू हो जाता है। और अगर उसकी जो धड़कन है वो 160 तक चली जाए 1 मिनट में, तो कन्फर्म हार्ट अटैक है, ठीक है ना। तो ये जो मैंने जैसे बताया ना 220 माइनस 41, तो मेरे जो दिल की धड़कन है ना वो मैक्सिमम 179 तक जा सकती, उससे आगे नहीं जा सकती। तो उस आदमी ने जब खला से लगाई छलांग, तो अब वो पूरा उसका जो था ना वो नासा वालों के साथ नीचे पूरा कंप्यूटर रूम था जो उसकी जो है ना वो मतलब उसकी हार्ट बीट को भी मतलब रिकॉर्ड कर रहे थे, उसके ब्लड सर्कुलेशन को भी काउंट किया जा रहा था, उसकी एक एक चीज़ का ना उसकी स्पीड कितनी थी उसको भी वो काउंट किया जा रहा था। तो उसका नीचे कंट्रोल रूम के साथ राब्ता था पूरा। तो उसने जब खला से छलांग लगाई, तो ज़ाहिर है उसने खला से जो छलांग लगाई पैराशूट खोल के तो नहीं लगाई थी, तो पैराशूट तो थोड़ी देर बाद खोला जाता है। तो उसने जब खला से छलांग लगाई तो अब उसका वो कंप्यूटर के साथ चूँकि वो कनेक्ट था सारा कुछ, तो उस वक़्त में ना उसके दिल के जो धड़कने की जो रफ़्तार थी 190 तक चली गई। लेकिन उसने ना उस हालत में भी सरवाइव किया, उसे हुआ कुछ नहीं। और फिर वो कंप्यूटर ने बताया कि फिर उसके ऊपर ना 15 सेकंड ऐसे आए नीचे आते हुए, पैराशूट खुलने से पहले 15 सेकंड उस पर ऐसे आए कि जब उसकी जो हार्ट बीट थी वो 0 हो चुकी थी, उसका दिल धड़क नहीं रहा था 15 सेकंड।
तो उसके बावजूद उसने सर्वाइव किया। और फिर उस जो 15 सेकंड उसका जो है ना वो हार्ट बीट 0 रही, तो उसके बाद एकदम उसकी ना स्पीड तेज़ हुई ज़मीन की तरफ। तो उस वक़्त उसकी जो रफ़्तार थी ना वो 800 किलोमीटर फ़ी घंटा हो चुकी थी, इतनी तेज़ी से वो नीचे आ रहा था। तो उस हालत में भी उसने सर्वाइव किया, उसको कुछ नहीं हुआ। और फिर बहुत देर के बाद उसने जो है ना वो बाद में उसने पैराशूट खोला और सही सलामत ज़मीन पे उतरा। तो ये जो इतना बड़ा जो इंसान कारनामा कर सकता है ना, इसके लिए ना इंसान को बहुत ज़बरदस्त किस्म की क़ुव्वत इरादी चाहिए। और उसने जो ये छलांग लगाई थी, वैसे ये मिल जाती है डॉक्यूमेंट्री, ठीक है ना, उसकी सारी वो जो होती है ना वो 15-16 मिनट की है वो। तो अब वो इतनी उसके अंदर मजबूत क़ुव्वत इरादी थी, और उसने अपनी इस डाइव करने के लिए कितनी उसने मेहनत की होगी उससे पहले, ठीक है ना। तो ये खैर पिछली दफ़ा हमने चूँकि कहा था कि ये इस पर कर लेंगे बात अगली दफ़ा। तो अब जो दूसरी जो उसमें इंसान को एक नेमत मिलती है ना अल्लाह ताला की तरफ से, वो होती है अपनी जो होती है ना वो सोच, उसको एक जगह पर मरकूज़ करने की। और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो अब ये और दुनिया के अंदर दुनियावी एतबार से, साइंसी एतबार से इस सोच की क़ुव्वत को एक जगह कंसंट्रेट करने से बहुत बड़े बड़े काम लिए जा रहे हैं। हत्ता कि एक मुल्क के अंदर तो ऐसा भी एक साहब ने बताया कि मैंने देखा कि वो पानी की धार के साथ चीज़ों की कटिंग कर रहे थे, पानी की धार के साथ चीज़ें काट रहे थे। तो वो कहते कि मैंने कहा जी ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे आप कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये जो मॉलिक्यूल होता है ना पानी का, H2O जिसको बोलते हैं, तो वो कहते हैं जो पानी की जो धार होती है ना वो हम उसके मॉलिक्यूल लेवल से भी छोटी बना लेते हैं, छोटा कर देते हैं उसको। तो उसके मॉलिक्यूल लेवल से भी छोटा करने की वजह से ना पानी की धार के अंदर इतनी क़ुव्वत पैदा हो जाती है कि वो इंसान को हलाक करने के लिए काफ़ी है, ठीक है ना। कि जैसे इंसान को छुरी मारी जाए ना तो इंसान के जिस्म पर जो असर होता है, तो अगर उस पानी की धार को जो मॉलिक्यूल लेवल से भी छोटी बना ली जाए तो वो छुरी की तरह ही काम करती है, ठीक है। और इसी तरह से हम दुनियावी एतबार से देखते हैं, ये जो मार्शल आर्ट्स वाले लोग होते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये 14 जो है ना वो सीमेंट के बने हुए ब्लॉक इकट्ठे रख कर ऊपर नीचे, ठीक है, अपने उसको एक पंच के साथ तोड़ देते हैं। तो ये कोई ट्रिक नहीं होता, ये कोई या कोई ये धोखा नहीं होता, ये हकीकत होती है। और वो हकीकत ऐसे होती है कि जहाँ ये जो मार्शल आर्ट करने वाले होते हैं ना, कंग फू करने वाले, मार्शल आर्ट करने वाले, कराटे करने वाले, तो ये जो जापान है, चाइना है, जो इस तरह के जो इस किस्म के जो मुल्क है ना जहाँ पर ये फ़न बड़ा तरक्की याफ्ता है, तो वहाँ पर वो जब इनको कराटे और ये कंग फू वगैरह सिखाते हैं ना, उसके साथ साथ उनको वो मेडिटेशन भी सिखाते हैं। तो सिर्फ वो उनके वो हाथों पैरों का कमाल नहीं होता, ठीक है ना, उसके साथ उनको ये चीज़ सिखाई जाती है कि आपने कोई भी ख़ास काम करने से पहले अपनी सारी जो आपकी जो ज़हनी जो क़ुव्वत है ना, जो आपकी दिमागी ताकत है, आपने उस चीज़ की तरफ मुंतकिल करते नहीं है, फिर उसको तोड़ते हैं, ठीक है। ऐसे ही वो जापान के अंदर एक वो मार्शल आर्ट का वो था, एक्सपर्ट था, वो बूढ़ा हो गया, तो था वो बड़ा माहिर आदमी, तो कोई भी उसके मुकाबले में टिक नहीं सकता था। तो उसने अब उसके अंदर भी ये जो थी ना कंसंट्रेशन की पावर बहुत ज़्यादा थी, तो उसमें आप लोगों ने भी ये देखा ही होगा कि उसने क्या किया, वो जो था ना वो मतलब स्टेडियम सा होता, तो वो स्टेडियम के अंदर अपना करतब दिखाने के लिए ना वो खड़ा हो जाता और सफ़ेद कपड़ा हाथ में पकड़ लेता, ठीक है, और सामने से ना वो भैंसे को अपनी तरफ बुलाता। वो भैंसा, अब जो कराटे वाले होते हैं वो पहले ही 4-4 फुट कद होते हैं उनके, छोटे छोटे गेंद जैसे तो होते हैं वो, ठीक है, और इतना वो 4-5 फुट के वो जो कराटे वाला बंदा और उसके सामने इतना बड़ा भैंसा खड़ा हो जाए, और वो भैंसा भी जो है ना उसको प्यार करने के लिए नहीं आ रहा होता, उसको मारने के लिए आ रहा होता है वो। तो वो तूफ़ानी रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता, ठीक है। तो अब वो उसने सफ़ेद कपड़ा हाथ में पकड़ा होता, तो अब वो जब उसके पास आता ना भैंसा,
तो वो इंतहाई फुर्ती के साथ अपनी जगह बदल कर एक पंच उसके सींग पर मारता। तो वो चूँकि उसने सारी उम्र कराटे वाले ही काम किया था, तो उसके एक पंच के साथ उसका सींग टूट जाता। तो अब वो और खूंखार हो जाता, उसको गुस्सा आता, उसको तकलीफ़ होती। तो फिर जब वो दूसरी बार मुड़ के आता तो वो फिर उसके पास आने पे बड़ी क्विकली जो है ना वो साइड पे हो जाता, ठीक है, और उसके दूसरे सींग पर पंच मार के उसका भी काम कर देता। अब वो तीसरी बार जब और खूंखार होकर उसकी तरफ आता तो अब वो क्या करता, अब वो उसके पास आने पर उसकी रीढ़ की हड्डी पर स्ट्रोक करता, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती और वो जो भैंसा साहब थे ना वहीं बेचारा बैठ जाता। अब वो बेचारा जो है ना वो ट्रक में बिठा के ले जाएंगे उसको। अब वो ना उठ सकता है, ना चल सकता है, ना फिर सकता है, ठीक है ना। तो ये जो इतने जो बड़े बड़े इंसान जो काम कर लेता है ना, ये उसकी कुव्वत जो होती है ना, कंसंट्रेशन पावर जब हो जाती है ना मजबूत, फिर ही ऐसे काम होते हैं। जैसे हमारे ये जो मकतूबात का जो तर्जुमा हम लोग पढ़ते हैं ना, ये सैयद ज़फ़र हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का तर्जुमा है जो उन्होंने किया है। तो वो एक दफ़ा बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि भाई, गालिबन कहते थे कि हम एक दफ़ा इंडिया में थे, तो इंडिया में जो था ना एक आदमी था, उसने ये कहा कि जी मैं जो है ना वो अपना एक करतब दिखाऊंगा कल 6 बजे। यानी उसने टाइम दे दिया, उसकी जनाब टिकटें बिक गई, बुकिंग हो गई, सारा कुछ हो गया। तो उसने कहा जी मैं 6 बजे आऊँगा, 6 बजे हॉल के अंदर मैं पहुँच जाऊँगा। तो अब जब वो सारा वो जो हॉल भरा हुआ था, अब 6 बज चुके हैं लेकिन वो साहब नहीं पहुँचे अभी तक। तो अब 6:05 हो गए, फिर 10 मिनट हो गए, फिर 6:15 हो गए, ठीक है। अब सारे जो हॉल वाले थे कह रहे थे कि यार ये 6:15 हो चुके हैं, ये अभी तक नहीं आए वो। तो 6:15 बजे वो साहब हॉल में एंटर हुए और एंटर होकर उन्होंने ये कहा कि भाई अभी 6 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, तो मैं वापस जा रहा हूँ, 6 बजे आऊँगा। तो वो हॉल में से लोग कहने लगे सर 6:15 हो चुके हैं, आप कैसे कहते हैं 5:45 हुए हैं, अभी अपनी घड़ी देखें। तो उसने कहा कि मैं अपनी घड़ी नहीं देखूंगा, आप सब जितने हॉल के अंदर बैठे हुए अपनी घड़ी देखें। तो अब जो वो हॉल के अंदर बैठे हुए सब लोगों ने अपनी घड़ी देखी तो हर बंदे की घड़ी पे 5:45 बजे थे। और उसने कहा कि जितनी देर मैं यहाँ खड़ा रहूँगा आपकी घड़ियाँ 5:45 पे ही रुकी रहेंगी। और वो 15 मिनट वहाँ खड़ा रहा, सबकी घड़ी 5:45 पे रुकी रही। और उसने कहा कि अब मैं यहाँ हॉल से निकलता हूँ और मेरे हॉल से निकलते ही आपकी घड़ियों पर 6:30 बज चुके होंगे। और वो हॉल से निकला, सब ने अपनी घड़ी देखी, 6:30 बजे, है ना। तो वो होते हैं ना, वो अपनी जो होती है ना, वो जो एक वो दिमागी और जहनी जो कुव्वत होती है ना, उसको उस चीज़ पर ना वो मरकूज़ कर देते हैं कि मैंने अब ये अपनी ये जो चीज़ मैंने दिखानी है ना, ठीक है ना, तो मैं वो अपनी सारी जो जहनी कुव्वत है ना उस पर लगा देते हैं कि सब की घड़ियों पर 5:45 बजे हों। तो नतीजातन वैसे हो जाता है। वालेकुम सलाम। तो ऐसे ही जो है ना, हम जब छोटे छोटे होते थे तो एक रिसाला आता था तालीम व तरबियत, वो अभी भी आता है। तो उसमें भी हमने वो चीज़ उस वक़्त देखी थी, मतलब लिखी हुई थी। तो फिर ये उसी सैयद ज़फ़र हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जो थे ना, जिन्होंने ये बात सुनाई, तो उनकी मजलिस में ना उस वक़्त एक PhD डॉक्टर बैठे हुए थे। तो ये भी तकरीबन कह लें कि 1970-75 की बात होगी। और उस वक़्त में PhD डॉक्टर बड़े थोड़े होते थे, अब तो जिसको देखो वो PhD की डिग्री लिए फिरता है। तो गालिबन उन्होंने भी इंग्लैंड से वो PhD की थी। तो वो कहने लगे कि हज़रत मैं आपको ना इससे भी अजीब चीज़ सुनाता हूँ। तो कहते कि मैं हज़रत इंग्लैंड में था ना, जब मैं पढ़ने के लिए गया हुआ था PhD वगैरह के लिए, तो कहते वहाँ पर जो था ना एक आदमी था, वो टीवी के शो पे आया। तो टीवी के शो पे आके जब वो आके बैठा हुआ था ना, तो अब सारी दुनिया उसको देख रही थी, तो मशहूर आदमी था वो। तो वैसे इसका ताल्लुक होता है पैरासाइकोलॉजी के साथ। एक होती साइकोलॉजी, एक होती पैरासाइकोलॉजी। तो पैरासाइकोलॉजी के अंदर ये टेलीपैथी भी आ जाती है, हिप्नोटिज्म भी आ जाता है, योगा भी आ जाता है। इस तरह के सारे जो शोबे होते हैं ना, वो पैरासाइकोलॉजी के तहत आते हैं, ठीक है। तो वो जब वो शो में लाइव बैठा हुआ था तो पूरे इंग्लैंड के अंदर उसको देखा जा रहा था। तो उसने कहा कि जी इस वक्त आप जो लोग मेरा शो देख रहे हैं ना, आप सब लोग अपने अपने हाथ के अंदर कोई लोहे की चीज़ पकड़ लें
अब किसी ने चम्मच पकड़ लिया, किसी ने कांटा पकड़ लिया, किसी ने छुरी पकड़ ली, किसी ने चाकू पकड़ लिया, किसी ने कुछ पकड़ लिया। तो यही वो दिखाना चाहता था, जो अपना कर्तव्य था उसका। तो सब ने जो था ना वो पकड़ लिया जी अपने अपने हाथ में लोहे की कोई चीज़। तो जैसे ही उन लोगों ने अपने अपने घरों में टीवी के सामने बैठकर लोहे की उस चीज़ को पकड़ा, तो लोहे की वो चीज़ उनके हाथों में ही पकड़ी पकड़ी टेढ़ी हो गई। तो उसने कहा कि जी यही मेरा शो था, यही मेरा कर्तव्य था। तो कहते हैं बाकायदा उसके ऊपर कई लोगों ने मुकदमा भी किया फिर इंग्लैंड के अंदर कि जी इसने हमारी जो है ना वो चीज़ें ख़राब कर दी, हमारा नुकसान कर दिया, हमारे यूटेंसिल्स को जो है ना इसने ख़राब कर दिया। तो उसने कहा कि जी अब मेरा तो कर्तव्य ये था, मैं यही दिखाने आया था, है ना। तो ये जो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, तो ये जो दुनियादार लोग होते हैं, तो ये अपनी कंसंट्रेशन से इतना काम लेते हैं। और ये जो हम अल्लाह का ज़िक्र जो हमारे सिलसिलों में कराया जाता है ना कसरत के साथ, तो इसको करने की बरकत से इंसान के अंदर जो है ना वो कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ जाती है। ये जो जिसको कहते हैं ना तवज्जो करना या तसर्रुफ़ करना, ठीक है ना, या अगले के दिल के अंदर गुनाहों के बड़े ख़यालात पैदा हो रहे थे, गुनाहों के वसवसे उसको आ रहे थे, ठीक है ना, तो वो एकदम जो है ना उस पर तवज्जो करना या उस पर तसर्रुफ़ करके उसकी अगले की दिल की हालत को बदल देना और वो रोना शुरू कर दे। और अभी वो कह रहा था कि जी मेरा जो है ना वो फ़लाँ गुनाह करने को दिल कर रहा, मैं फ़लाँ गुनाह करने को दिल कर रहा, मैं मगलूब हो रहा, मैं मजबूर हो रहा, मैं फंस रहा, मैं गिर रहा, मैं, और अभी वो रोना शुरू हो गया। ठीक है ना, ऐसी उसके दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत की एक कैफियत पैदा हुई, ऐसी अल्लाह के खौफ की एक कैफियत पैदा हुई कि उसके आँखों से आंसू जारी हो गए। तो ये जो हमारे जो मशाइख होते हैं, हमारे जो अहलुल्लाह होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं, तो इनको भी ये रूहानियत में चलने की बरकत से मेहनत करते 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 अल्लाह ताला ने ये जो कंसंट्रेशन पावर होती है ना आला तरीन दर्जे में दी होती है। तो अभी इसमें एक वाक़या ज़हन में आ गया कि ये जो पाकिस्तान बनने से पहले की बातें थी कि वो इंडिया के अंदर ना वो मुसलमानों का और हिंदुओं का एक जगह पे ना मुनाजरा तय हो गया। तो मुसलमानों ने कहा कि जी हम भी अपने उलमा बुलाएंगे, ठीक है, अपने मज़हब की हक़ानियत की दलील देने के लिए, और हिंदुओं ने कहा कि जी हम भी अपने रशी किस्म के महात्मा बुलाएंगे, ठीक है ना, अपने मज़हब को साबित करने के लिए। तब वो जनाब वो हिंदू जो थे वो अपनी किताबें लेके बैठ गए, वहाँ स्टेज लगा हुआ, लोग मजमा बैठा हुआ बहुत। तो उस वक़्त में ना ये स्टाइल चलता था, मतलब कभी हिंदुओं के साथ मुनाजरा हो रहा, कभी सिखों के साथ मुनाजरे मुसलमानों के हो रहे, कभी आर्या लोगों के साथ हो रहे, कभी किसी के साथ हो रहे। तो वो अब जनाब स्टेज लगा हुआ, इधर मुसलमानों के उलमा बैठे हुए, उधर हिंदुओं के जो पंडित बैठे हुए। तो अब वो जो थे ना वो हिंदुओं ने मतलब अपनी दलीलें देनी शुरू कर दी, दलाइल देने शुरू कर दिए। तो अब अच्छा खासा जो था ना वो जो मुसलमानों के जो उलमा बैठे हुए थे ना वो अच्छा खासा उनका जवाब दे रहे थे बैठ के। तो अचानक जो था ना वो जो मुसलमानों के जो थे ना उलमा, उनको ना ऐसा लगा कि जैसे ना हमारा जो दिमाग है ना वो ना बंद हो रहा है, हमारे जहन के अंदर इनकी किसी भी जो है ना वो एतराज़ का इश्काल का हमारे जहन में जवाब नहीं आ रहा। हमारा जो जहन है ना वो ऐसा लग रहा है कि जैसे ना वो सोचना समझना छोड़ रहा है, छोड़ गया है, हमारा जहन बंद हो गया है। तो वो बड़े परेशान हुए कि यार ये तो बड़ा मसला बन जाएगा, ठीक है ना, कि हम तो अल्लाह के फजल से कहते हैं कि जनाब हमारा मज़हब हक़ है और हमारे पास इसके दलाइल, इनको दलाइल ही कोई नहीं आ रहे, ये कह रहे हमारा दिमाग बंद हो गया बिल्कुल ही। तो अब वो किसी ने ना इसी मौके पे जाके ना वो खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह भी वहीं बैठे हुए थे मजमे में, किसी ने उनको कहा कि हज़रत ये मसला बन गया है। और किसी ने उनको ये भी बताया कि हज़रत हमने देखा है कि वो ना स्टेज के पीछे ना यानी उस जलसागाह से बाहर जो ना वो 2-3 ना वो हिंदू के ना पंडित से बैठे हुए, ठीक है, उन्होंने अपने सामने आग जलाई हुई है, ठीक है, और आंखें बंद करके ना वो पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। और उनका कि जब से हमने देखा ना वो आके बैठे हैं ना उस वक़्त से हमारे उलमा की जो है ना वो ज़ुबान और दिमाग बंद हो गया। वो अपनी जो है वो उनके अंदर वो जो कंसंट्रेशन पावर थी ना अगले के दिल और दिमाग पर हावी होने की, वो अपना काम कर रहे थे। तो मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह को उन्होंने जाके बताया कि हज़रत वो ये कर रहे हैं इस वक्त बैठ के। तो मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह भी फिर अपनी जगह पर अल्लाह से दुआ करके ना मुराकबे में बैठ गए, और उन्होंने फिर अपनी कंसंट्रेशन पावर के साथ वो जो 3 पंडित बाहर बैठे हुए थे ना उनको मुतासर करना शुरू किया,
और उनके ऊपर उसका इतना असर हुआ कि वो चीखें सी मारते हुए ना वो उठ के ना वो भाग गए वहाँ से। और वो उठ के जब वो भागे हैं तो उनके वहाँ से उठते ही जो मुसलमानों के उलमा का वो जो एक जहन और वो दिमाग बंद सा हो गया था ना, वो फिर खुल गया। ठीक है ना। तो ये जो चीज़ होती है ये अल्लाह ताला ने गैर मुस्लिम को भी दी होती है, मुसलमान को भी दी होती है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि हमें इसको ना इस्तेमाल करने का गुर आता हो। और ये जो कंसंट्रेशन की ये जो सलाहियत है ना, ये आज के दौर में जो सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुई है वो स्मार्टफोन के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से हुई है। अब इसमें ना एक मेडिकली ना एक टर्म होती है, उसको कहते हैं अटेंशन स्पैन। अटेंशन स्पैन, SPAN, अटेंशन स्पैन। तो ये जो अटेंशन स्पैन है ना, ये एक पैमाना, यानी एक चीज़ को ना नापने का ना, मतलब जो साइकोलॉजिस्ट वगैरह है ना, जो न्यूरोलॉजी के माहिर लोग हैं, उन्होंने ना उसका है ना एक वो बनाया हुआ है, एक पैमाना समझ लें। ठीक है ना। यानी वो उसके तहत ना वो ये बताते हैं कि इंसान के कंसंट्रेशन को बरकरार रखने की जो कुव्वत है, ठीक है ना, उसको नापने के लिए जो टर्म यूज़ होती है ना, उसको अटेंशन स्पैन कहते हैं। अब उसको बंदा सर्च भी कर सकता है कि वो क्या होती है जाके, ठीक है। तो सारा कुछ ही इमाम गूगल बता देता है हमें, ठीक है ना। तो अब वो जो ना साइंटिस्ट है ना, वो ये कहते हैं कि सन 2000 में इंसानों की जो अटेंशन स्पैन था ना, यानी कंसंट्रेशन को एक जगह पर मेंटेन रखने की जो सलाहियत थी वो 13% थी। उसका एक लेवल उन्होंने बनाया, वो 13% थी। और 2020 में उन्होंने कहा कि इंसान की कंसंट्रेशन करने की जो पावर है ना, वो कम होकर 9% तक आ गई है। और वो खुद कहते हैं, खुद बताते हैं कि इसकी वजह ये जो हमारा गैजेट्स का जो बहुत ज़्यादा और बेतुका इस्तेमाल है, ये हमारी कंसंट्रेशन पावर को खा गया है। ठीक है ना। अब जैसे हम कहते हैं ना कि जी हमें अपनी जिस्मानी सेहत बरकरार रखने के लिए कहा जाता है कि जी हमें जंक फूड से परहेज़ करना चाहिए, कहते हैं ना। तो इसी तरह से हमें अपनी ज़हनी जो सेहत है, कंसंट्रेशन की जो सलाहियत है, उसको बरकरार रखने के लिए, उसको मज़ीद जो है ना उसमें डिक्लाइन आने से बचाने के लिए हमें जंक इन्फॉर्मेशन से परहेज़ करना पड़ेगा। जैसे जंक फूड होता है ना, वो हमारी जिस्म को नुकसान देता है, इसी तरह से जंक इन्फॉर्मेशन भी होती है। जंक इन्फॉर्मेशन क्या होती है? ठीक है, अच्छा आपने यूट्यूब खोल ली, ठीक है, अच्छा उसमें आप चलते जा रहे हैं, आपने एकदम से क्लिक कर दिया उसमें, वो उसका आपकी जिस्मानी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक है ना, आपकी दीनी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक है ना, आपके कारोबार से उस चीज़ का कोई ताल्लुक है ना, आपकी पढ़ाई से उस चीज़ का कोई ताल्लुक है ना, दीनी ना दुनियावी। आपने वो 3 मिनट की वीडियो चला ली, उसको देखना शुरू कर दिया, ठीक है। उसको देखते जा रहे हैं। अब वो जब ख़त्म होने लगी है, 2 मज़ीद वीडियोज़ के ऊपर वो लिंक आ जाते हैं, अब उसको क्लिक कर दिया, ठीक है, अब उसके अंदर घुस गए। ऐसे ही हम जो है ना, अब वो हम सब स्मार्टफोन सबके पास होता है। अब जब वो गूगल को हम ओपन करते हैं, ठीक है ना, जब सर्च करने के लिए गूगल को ओपन करते हैं तो उसके नीचे जो है ना वो स्पोर्ट्स की खबरें, मौसम की खबरें, ठीक है ना, हालात हाज़रा की खबरें, उनका एक ढेर लगा होता है। अब मैं जा रहा था कुछ चीज़ सर्च करने, मेरी ज़रूरत थी, ठीक है ना। अच्छा मेरा उस पर नज़र पड़ गई कि जी जो है वो कोरोना के हवाले से बहुत बड़ा फैसला, आगे 3 सवालिया निशान डाले होते हैं। ये जो इस तरह के जो ना, ये जो मुबहम सा जो हमें वो जो एक बताया जाता है ना, वो हमसे क्लिक चाहते हैं बस, ठीक है। अच्छा आगे उसमें आप उसको खोल लें, आप उसको खोलेंगे, अच्छा आप उसको कभी खोला नहीं है, पूरा खुला नहीं है, 3 किस्म के ऐड आपके दाएं बाएं आना शुरू हो गए, ठीक है ना। वो 4 सेकंड उसने अपना आप दिखाया ऐड ने आपको, ठीक है, फिर उसने कहा जी स्किप ऐड, आपने उसका ऐड को स्किप कर दिया। वो अब चले थे यार अपना को असाइनमेंट देखने, ठीक है,
और या अपनी कोई ज़रूरी चीज़ देखने, आपने वो गूगल में जाके किसी और चीज़ को क्लिक कर दिया, उसको क्लिक करने के बाद आपने ऐड को देखना शुरू कर दिया, ऐड को देखने के बाद एक मज़ीद एक ऐड आ गया। तो ये जो इस तरह की जो जैसे है ना बहुत ज़्यादा हम खा लेते हैं तो उसकी हमारे जिस्म को ज़रूरत नहीं होती, बल्कि मेडिकल ये कहती है कि हमारा आम जो इंसान है ना, ये हम जितना खाना सारे दिन में खा लेते हैं ना, उसका 90% हमारे जिस्म से पास आउट हो जाता है पखाना बन के। उसकी हमारे जिस्म को ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ 10% खुराक की हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है, 90% हम फजूल खाते हैं। इसी तरह से हम जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, हम जो मोबाइल यूज़ करते हैं ना, तो उस इंटरनेट और मोबाइल के यूज़ में 90% जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम उसको अपने अंदर उतारी जा रहे हैं, उतारी जा रहे हैं, उतारी जा रहे हैं, उतारी जा रहे हैं, उतारी जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से जो हमारी जो है ना वो जो ज़हनी जो सलाहियत है, ठीक है ना, जिसको हम कह लेते हैं कोग्निटिव फंक्शंस, ठीक है। अब इसके ऊपर भी बड़े जो है ना हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, अच्छा करीबी जा रहे हैं और 5G अब 6G, अच्छा वो उसके नुकसानों को भी जो है वो ओपन करी जा रहे हैं, ठीक है। और उसके मुकाबले में जिस वजह से ये सारे नुकसान हो रहे हैं उसको कंट्रोल भी नहीं कर रहे। और भी आजकल की जो साइंस है वो ये भी कहती है कि इंसान की जो ज़हनी जो होते हैं ना वो जो सलाहियतें, उसको कोग्निटिव बिहेवियर कह लेते हैं, कोग्निटिव स्किल्स भी कह लेते हैं, ठीक है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा इन्हितात आ रहा है। किसकी वजह से? स्मार्टफोन की वजह से, ठीक है ना। पहले तो हम तो कहते हैं ना जी वकूफ़े कल्बी किया जाए, ठीक है ना। तो वकूफ़े कल्बी का मतलब होता है अपनी तवज्जो हर तरफ हर वक्त दिल की तरफ रखना कि मेरा दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा है। तो वकूफ़े कल्बी तो पता नहीं हम कर रहे कि नहीं कर रहे, हमारा जो दिल है ना वो वकूफ़े मोबाइल ज़रूर कर रहा है। कितने लोग बेचारे ऐसे होते हैं, वो ट्रैफिक का सिग्नल है उस पर खड़े होकर फेसबुक चला रहे होते हैं, मिल गया फुर्सत मिल गई यार 90 सेकंड का इशारा है तो मैं को 5-7 पोस्टें चेक कर लूँगा, पोस्टें चेक होगी, ठीक है ना। तो इसलिए अब हमारा यही हाल होता है ना, जब मौका मिला हमने जेब से मोबाइल निकाल के जनाब, चाहे वो मस्जिद है, चाहे वो कोई दीनी जगह है, चाहे कोई दुनियावी जगह है, हम फ़ौरन अपनी जेब से जो है मोबाइल निकालते हैं और शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए अब ना ये ज़रूरत भी बन चुकी है, ठीक है ना। तो हम इसमें करें तो क्या करें, उसमें हमें कम अज़ कम ये करना चाहिए कि अब जो है ना वो जैसे हमारे सामने जब हम डाइटिंग कर रहे होते हैं ना, अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखते हैं, वज़न कम करने का बड़ा ख्याल करते हैं, तो हमारे सामने कितनी मज़ेदार किस्म के बिरयानी भी पक के आ जाए ना, ऊपर कीमा भी डाला हुआ, अंडा भी उबला हुआ साइड पे रखा हुआ, ठीक है ना, तो अब कहते हैं नहीं नहीं यार मैंने नहीं खाना, मेरा टाइम नहीं है अभी, ठीक है, मैंने अपना टाइम फिक्स किया हुआ है, तो मैं अपने वज़न का बड़ा ख्याल करता हूँ, मैंने अपना टाइम फिक्स किया हुआ तो मैं अपने टाइम पे ही खाऊंगा, अभी नहीं खाऊंगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से जैसा हमारा सेहतमंद ज़िंदगी, सेहतमंद लाइफस्टाइल बाकी रखने के लिए हमारा खाने पीने का टाइम तय होता है, इसी तरह से ना हम अपने 24 घंटे के अंदर मोबाइल के यूज़ का टाइम भी तय करें। ये नहीं है कि जदों दिल किया जनाब, जदों मौका मिले जदों दिल किया जनाब, गली में खड़े हैं तो, डॉक्टर के पास गए हैं तो, ठीक है ना, जहाँ वो जनरल स्टोर पे सौदा लेने गए हैं, उसने कहा एक मिनट मुझे ठहरो ज़रा, तो अब वो ठहरो ज़रा में मैं और कुछ नहीं करना, मैं जेब से मोबाइल निकाल के ना मैंने जनाब उसकी वो ज़्यादा शुरू कर देनी है, ठीक है ना। तो हम ये करें कि हम ना अपना एक टाइम तय करें। मिसाल के तौर पे हम ये टाइम तय करें कि अब इसमें एमरजेंसी तो अलहदा है ना, एमरजेंसी किसी का फ़ोन आना है, ठीक है ना, या एमरजेंसी किसी ने मुझे मैसेज करना है, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब बंदा एक नॉर्मल रूटीन में चल रहा हो ना, तो उस नॉर्मल रूटीन में इंसान को ये करना चाहिए कि इंसान ये तय कर ले कि यार मैंने जो है ना जब भी जो अपना मोबाइल का वाईफाई या मोबाइल का जो डाटा मैंने ऑन करना है ना, वो मैंने हर 3 घंटे बाद करना है, ठीक है ना। 9 बजे मैंने एक दफ़ा देख लिया जनाब मैनू की आया होया, ठीक है जनाब, तो वो जनाब सारा देख लिया मैंने, 9 बजे मैंने देख लिया, ठीक है। अब मैं तहैया करूं कि अब मैंने इंशाअल्लाह ताला 12 बजे तक मैंने अपना जो मोबाइल का डाटा है ना मैंने उसको ऑन नहीं करना, ठीक है ना। 12 बजे तक मैंने उसको जो गुजारा कर लिया 3 घंटे, 12 बजे मैं फिर चेक कर लूँ यार मुझे कौन सा कोई ऐसा मैसेज आया है या कौन से ऐसे को मैसेज क्या आना, बस इधर उधर की ईरान तुरान की खबरें आती रहती हैं हमारे पास, ठीक है ना। और उनमें से अगर बंदा गौर करेगा ना तो 90% चीज़ें हमारी वो ज़रूरत नहीं होगी जो हमें मोबाइल पर इंफॉर्मेशन की सूरत में हमारे दिमाग में जा रही हैं,
तो 12 बजे हमने देख लिया, जो भी मैसेज वगैरह आए थे, जो रिप्लाई करना था, जो भी करना था, ठीक है, कर दिया। अब 12 बजे से लेके 3 बजे तक मैं फिर उसको यूज़ नहीं करूँगा। तो अगर 3 घंटे नहीं कर सकते, 2 घंटे कर लें। ये जो आदत है ना हमारी, जदों टाइम लगे आ, जदों जब दिल किया जनाब, जब दिल किया जेब से मोबाइल निकाला और मोटरसाइकिल पे तो शुरू हो गए जनाब, स्टोर में तो शुरू हो गए, गाड़ी में तो शुरू हो गए। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये हमारी कंसंट्रेशन की जो सलाहियत है ना, उसको खा गई। और ख़ुद साइंस वाले ही मतलब ये कह रहे हैं कि 2000 में जो था ना, वो अटेंशन जो स्पैन था वो अगर 13% था और 2020 में वो जो है ना वो 8-9% रह गया। तो वो खुद कहते हैं कि इसकी जो वजह है ना वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है। वो खुद बता रहे हैं सलाहियत जो थी ना हमारी कंसंट्रेशन की, वो कम हो गई सोशल मीडिया के इस्तेमाल की वजह से। तो इसको हम ना थोड़ा सा इसका ना टाइम तय करें, ठीक है। और फिर इसमें जो होता है ना कि जी आजकल हम कहते हैं कि जी वो, और फिर उसमें एक ये भी एक मेरे जहन में तो नहीं थी, आ गई खैर बात। तो अब जो था ना जो है ना डिप्रेशन और एंग्जाइटी, ये जो बीमारियां हैं आजकल, तो ये जो यूरोप के लोग हैं वो रिसर्च करते रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि अब मेरे जहन में पूरे फिगर तो नहीं है, मुझे पढ़ाई हुई थोड़ा देर हो गई उसको। तो उन्होंने ये किया, उन्होंने ना डिप्रेशन के ना मिसाल के तौर पे उन्होंने ना 200 पेशेंट सर्वे में शामिल किए। तो 200 पेशेंट उन्होंने सर्वे में शामिल करके, ठीक है, उनको जो है ना वो साथ में मेडिसिन दी उनको, एंटी डिप्रेशन वगैरह, और मेडिसिन देकर साथ में उनको जो था ना वो रोज़ाना 3-4 घंटे के एतबार से उनको सोशल मीडिया यूज़ करने को कहा। दवाई भी खानी है साथ, ठीक है, और साथ में आपने रोज़ाना 3-4 घंटे सोशल मीडिया भी यूज़ करना है। और दूसरा जो ग्रुप था 100 बंदों का, ये 100 बंदे तो मैंने खुद कह दिए मिसाल के तौर पे, तो आधे आधे कर दिए ना उन्होंने। तो उन्होंने दूसरे जो 100 बंदे थे उनको उन्होंने मेडिसिन भी यूज़ कराई डिप्रेशन की, और साथ में उनको ये कहा कि भाई आपने जो है ना ये 1 महीना या 1.5 महीना या 2 महीने, जितना उन्होंने टाइम एक पीरियड तय किया था ना, आपने सोशल मीडिया बिल्कुल यूज़ नहीं करना। तो वो जो पहला ग्रुप था ना जिसने एंटी डिप्रेशन भी खाई, ठीक है, और साथ में सोशल मीडिया भी टका के उन्होंने जनाब यूज़ किया, तो उनकी जो थी ना डिप्रेशन और एंग्जाइटी और ये इस तरह की जो सिम्टम्स थी, उनमें कोई खातर खा बेहतरी नहीं आई। और वो जो दूसरे 100 बंदे थे ना मुख्तलिफ एज के, जिनको उन्होंने कहा था कि जी आपने मेडिसिन भी खानी है लेकिन साथ में आपने स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है सोशल मीडिया से 2 महीने के लिए, तो उनकी जो थी ना सिम्टम्स और वो जो उनके जो हालात थे ना, वो उनकी निस्बत बहुत ज़्यादा उनकी सेहत में बेहतरी पैदा हो गई, है ना। तो ये चीज़ें हमारे अंदर ये डिप्रेशन को बढ़ा रही हैं, हमारी कंसंट्रेशन पावर को कम कर रही हैं। तो इसलिए हम जो है ना वो इसका एक ना कोई ज़ाब्ता बनाएं कि हमने इसको कितना यूज़ करना है, ठीक है ना। ये हमारे ये असद साहब बैठे हुए सामने हमारे, ठीक है ना, इन्होंने जो है ना वो स्मार्टफोन को बिल्कुल ज़ीरो किया हुआ है माशाल्लाह काफ़ी अरसे से, ठीक है ना। और ये खुद कहते हैं कि यार मुझे जो है ना वो इतना मुझे सुकून है और मेरे पास पढ़ाई को भी टाइम मिलता है मुझे, और मैं जो पढ़ता हूँ मुझे याद भी रहता है, ठीक है ना। तो बंदा इनसे पूछ के देख ले कि यार कितने फ़ायदे की चीज़ है, और कितने बंदा गुनाहों से बचता है, कितने इंसान गफलत से बचता है, और हमें इस चीज़ का एहसास नहीं। अब साइंस ये भी कहती है, साइंस ने ये भी बताया कि अब ये जो लोग, अब हमारा तो होता है ना, पहले तो लोग होते थे वो रात सोने से पहले इस्तगफार करते थे, सूरत मुल्क पढ़ते थे, ठीक है ना, और कोई जनाब फ़लाँ सूरत पढ़ लो, फ़लाँ सूरत पढ़ लो, फ़लाँ सूरत पढ़ लो। अब वो सारी चीज़ों की जो जगह है ना वो हमारा मोबाइल ले चुका है। अब मेरे जैसा भी जो है ना वो रज़ाई ऊपर करके ना वो यूँ करके चल रहा होता है जनाब सोने से पहले। तो अब वो साइंस ये कहती है कि जब, अब ये क्यों कहा जाता है कि जब बंदा रात को सोए तो लाइटें बंद करें, कहते हैं ना, तो ये लाइटें बंद करना और सोने का माहौल क्रिएट करना, ये हमने अपने ब्रेन को मैसेज देना होता है कि रात हो गई है, नींद आ रही है, अब सोना चाहिए, ठीक है ना। तो जब हमारे ब्रेन को ये मैसेज जाता है ना, आंखों के ज़रिए लाइट बंद है, ठीक है, और दरवाज़ा भी बंद हो चुका है,
ठीक है, और मैंने जनाब अपने ऊपर चादर भी ले ली है, मैंने अपने ऊपर रज़ाई भी ले ली है मिसाल के तौर पे, ठीक है ना, तो और मैं जनाब लेट गया हूँ, मैंने आंखें बंद कर ली हैं, तो ये जो हमारा जो ब्रेन है ना, इन चीज़ों से ना उसको सिग्नल जाता है कि यार रात हो गई है, अब सोना चाहिए, ठीक है ना। तो जब वो ब्रेन ये देख लेता है कि जी अब रात का टाइम है, ये बंदा सोना चाहता है, तो फिर वो रात के वक़्त में हमारा ब्रेन हमारे जिस्म के अंदर वो हार्मोन्स की रिलीज़ शुरू कर देता है जो नींद आने के लिए ज़रूरी है, बाहर के माहौल को देखकर, ठीक है ना। वो वैसे हार्मोन्स को रिलीज शुरू कर देता है कि अब सोना चाहिए, तो इसकी वजह से बंदा ऐसा 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 हो गया, ठीक है ना। अब ये इस पे भी साइंस ने रिसर्च करके बता दिया कि जो लोग जो है ना वो रात को सोने से पहले बिस्तर पे लेट के आधा पौना घंटा मोबाइल यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कमरे में तो अंधेरा है एक एतबार से, लाइट हमने कम की हुई है, ठीक है ना, लेकिन अब वो जो मोबाइल की इतनी तेज़ लाइट हमारी आँखों से हमारे ब्रेन को जा रही है, तो जब वो आधा पौना घंटा वो जो लाइट है ना वो हमारी आंखों से हमारे ब्रेन को जाती है, तो हमारा ब्रेन खुद ब खुद इस चीज़ के लिए आमादा हो जाता है कि अभी रात नहीं हुई, अभी दिन चढ़ा हुआ है, अभी दिन का वक्त है, चूँकि रोशनी है, क्योंकि आंखों के ज़रिए ब्रेन को रोशनी जा रही है, ठीक है ना। तो वो फिर इंसान को ना, इंसान के ब्रेन के अंदर ऐसे हार्मोन्स की रिलीज़ शुरू कर देता है कि जिससे इंसान की नींद ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसको मैसेज जा रहा है कि दिन का वक्त है, लाइटों की वजह से, मोबाइल की लाइट की वजह से। तो जबकि पुरसुकून नींद के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम अपने ब्रेन को ये मैसेज भेजें, अंधेरा करके, लाइट बंद करके, दरवाज़ा बंद करके, कि भाई रात हो गई, अब सोना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना इसका इंटरनेट वगैरह का जो इस्तेमाल है, ये हमारी नींद को भी ख़राब कर रहा है। और फिर क्या बोली जा रहे हैं, तो ऐसे ही जापान में एक रिसर्च हुई, ठीक है ना। अब हम इसके बगैर अब रह भी नहीं सकते, ऐसा हमें इसके अंदर उन्होंने जकड़ दिया है। तो उसमें उन्होंने ये बताया, जापान के अंदर एक रिसर्च में उन्होंने ये बताया कि वो जो मतलब क्या बताया उन्होंने, ये बताया कि ये जो था ना वो, कि ये जो वाईफाई का जो ये राउटर और मॉडेम होता है, ठीक है ना, इससे वो जो वाईफाई की जो रेज़ निकलती हैं, जो शुआएं निकलती हैं, वो इंसानों के अंदर, मर्दों और औरतों के अंदर बांझपन पैदा करने का बायस बन रही हैं। इस पर रिसर्च की जापान वालों ने, उसमें पूरा उन्होंने कुछ लोगों को उसमें ऐड किया उस स्टडी के लिए, ठीक है ना, और उनको उस कमरे में सुलाया, ठीक है, जहाँ वाईफाई का राउटर या मॉडेम जो भी उसको बोलते हैं ना वो पड़ा हुआ था, और वो रात को ऑन था, ठीक है। तो उनके अंदर यानी जो उस वाईफाई के जो एरिया के अंदर करीब रहते थे ना, और उस एरिया के करीब रहकर वो अपना वो जो वजीफ़ा ज़ौजियत तो उसको अदा करते थे, ठीक है ना, तो उसकी वजह से उनके अंदर बांझपन बढ़ गया। अब वो हमारे पाकिस्तान में ओ जी दुआ करो जी औलाद नहीं होती जी, दुआ करो जी औलाद नहीं होती जी, दुआ करो जी औलाद नहीं होती, ठीक है ना। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये जो है ना, ये जो वाईफाई वगैरह इस तरह इसको ना ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करके इंसान इसको बंद कर दे, इसका जो स्विच है या इसको बटन इसको बंद कर दे, और रात को तो कन्फर्म इसको बंद करके सोना चाहिए, ताकि जितना अरसा, अब बच्चे स्कूल चले गए हैं तो वाईफाई का घर में क्या काम है, उसको बंद कर दो भाई, लेकिन हमने चलाया हुआ, उसको चल रहा है जनाब वो अपनी पूरी आबोताब के साथ, ठीक है ना। तो इसलिए हम ना इन चीज़ों को, अब हमारा ज़िंदगी का निज़ाम ऐसा बन चुका है कि हम इन चीज़ों को ना अपनी ज़िंदगी से ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है ना, लेकिन हम इन चीज़ों का जो है ना वो जो इस्तेमाल है उसको लिमिटेड तो कर सकते हैं ना, ठीक है ना। वो उसको लिमिटेड करने की बरकत से ही इंशाल्लाह हमें बड़ा फ़ायदा होगा, तो इसलिए ये जो हमारा जो आजकल का ये जो मोबाइल है ना, ये अब आखिरी बात है कि अब मेरे साथ जो ना ज़्यादा जो ताल्लुक़ रहता है वो ये नौजवानों का ही रहता है ज़्यादातर, ठीक है ना, तो वो अपने हालात ही बताते रहते हैं। तो आज तक जितने भी नौजवानों ने बताया है ना कि उनकी जो तौबा टूटी, तो क्यों टूटी, क्या वजह थी उसकी, मोबाइल,
100% जो लोग हैं ना, जो वो कहते हैं ना जी हमारी जो हम बड़ा अच्छा चल रहे थे, गुनाहों से बच रहे थे, बड़े अमाल कर रहे थे, बड़ा जिक्र कर रहे हैं, बड़े मुराकबे कर रहे थे, तो जो तौबा टूटी है उसका सबब ये बना है, मोबाइल बना है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको घर में ना ऐसे रखना चाहिए जैसे हमने घर में छुरी रखी होती है। तो छुरी को हर बंदा जेब में तो नहीं रखता, छुरी को हर बंदा सीने पे तो नहीं लगा के रखता, ठीक है ना। छुरी को हर बंदा जो अपने पास तो नहीं रखता, अपने सराहने के पास तो नहीं रखते रात को, ठीक है ना। छुरी क्या करते हैं, छुरी का ये बेसिक ज़रूरत की चीज़ है, ठीक है ना, वो उसकी जगह है घर में। अब उसको जब उसकी ज़रूरत पड़ी हमने उसको वहाँ से उठाया और इस्तेमाल करके फिर वहीं रख दिया। तो इसी तरह से हमें मोबाइल को भी ना अपने पास इस तरह रखना चाहिए जिस तरह हमने घर में छुरी रखी होती है, ठीक है ना। तो बस यही बातें थी। अल्लाह ताला भाई इस पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।